बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वाराणसी में ईवी ऑटो थ्री व्हीलर पर बार कोड लगाने को लेकर ईवी ऑटो संचालकों के अंदर अब अपने एमई को भरने की समस्या उत्पन्न होने लगी है। बताते चले कि बार कोड के माध्यम से ईवी ऑटो संचालकों पर पुलिस अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी। इसके साथ ही वाराणसी में जाम की समस्याओं को बचाने के लिए भी प्रशासन की यह पहल मानी जा सकती है। पूर्व में भी जिला प्रशासन द्वारा ई रिक्शा पर भी लगाम लगाई जा चुकी है। ईवी ऑटो संचालकों को अब ये भय सताने लगा है कि 4 लाख से ज्यादा कीमत वाली ये थ्री व्हीलर की एमई अब किस तरह से भर सकेंगे, जबकि ईवी ऑटो खरीदते समय ईवी डीलर द्वारा ये कहा गया था कि ये प्रदूषण मुक्त है, वह शहर में भी चला सकेंगे। मगर 1 वर्ष भी कई ईवी ऑटो को खरीदे नहीं हुआ। अब इस तरह के बार कोड के नियम आने से इनके सामने समस्या उत्पन्न हो रही है, ये कहना है ईवी ऑटो संचालकों का। उत्तर प्रदेश ईवी ऑटो वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश राजपूत ने बताया कि आज लगभग सैकड़ों की संख्या में ईवी ऑटो संचालकों ने सबसे पहले ईवी ऑटो डीलर से जाकर मुलाकात की और अपनी समस्याओं को बताया। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में ईवी ऑटो संचालकों ने आरटीओ ऑफिस पर पहुंचकर अपनी समस्याओं को आरटीओ अधिकारियों को बताया, मगर वहां से भी संतुष्टि न मिलने के उपरांत यातायात पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात करने का प्रयास भी किया, मगर किसी भी उच्च अधिकारी से मुलाकात न हो सकी। अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से कहते हुए अध्यक्ष राजेश राजपूत समेत अन्य ईवी ऑटो संचालकों ने बताया कि यदि जाम की समस्या ईवी ऑटो बन रही है तो नई गाड़ियों का परमिशन बंद हो, जिससे अपनी एमई ईवी ऑटो संचालक भर सके। उन गाड़ियों को वो रिलीज कराने का पूरी तरीके से आदेश देना एक अधिकारी का काम है, एक आश्वस्त करना उनका काम है। वो उन्होंने किया, जो सोच के हम गए थे पूरी तरीके से उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया है और सारे लोगों को कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला राजेश इसी विषय में गए जो आप बंद करते हैं और प्रशासन बता नहीं रही है, इसी विषय में हम जानकारी नहीं। कम से कम उतना नहीं कर सकते हैं तो ये तो कर सकते हैं कि जो आपकी 350-400 गाड़ी पकड़ के बंद है और 18-18, 20-20 हज़ार रुपया उनके ऊपर चालान थोपा गया है, उनकी गाड़ी ये पकड़ के ले गया कि आपकी गाड़ी जो है जा रही है काशी जोन या बरौना जोन में कहीं भी नहीं हो, कि आपकी गाड़ी QR कोड के लिए जा रही है, बार कोड लगाने। 1 मिनट इसके बाद उनकी गाड़ी वो है धंधे से, वो कभी नहीं ये चाहेंगे कि हमारी गाड़ी न बिके। और ग्राहक तभी आएगा जब ग्राहक संतुष्ट रहे, तो आपका साथ देने के लिए तैयार है। वो भी बोल रहे हैं कि हम अपने स्तर से आपका काम कर रहे हैं, आपका अपना खुद का काम कर रहे हैं। वो सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ एक झटके में कोई समाधान नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़ उन्होंने एक चीज़ ये बहुत लेवल की बात की, ऊंचे लेवल की बात की। गाड़ी आने लगी 5 लोगों की। जी पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष चौरसिया है। यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, क्या है? ईवी ऑटो संचालक हैं। हाँ जी। क्या समस्या है? क्या है समस्या है सर कि हमको बोला गया रथ यात्रा चौराहे पे पकड़ के गाड़ी चलिए बारकोड लगेगा, वहाँ से लेके आया गया पुलिस लाइन में गाड़ी खड़ा कर दिया गया। इसके बाद बोला जा रहा है कि आप गाड़ी यहाँ खड़ा कर दीजिए, आप जाइए घर। अब फिर घर जैसे ही शाम को पहुँचता हूँ तो मेरे गाड़ी पे 12,000 का चालान कटा है और वहाँ पे टोटल लाइसेंस गाड़ी का कागज टोटल मेरा ओके। उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि जाइए कोर्ट से अपना गाड़ी छुड़ा के सीज हो गई है। कितने वर्ष पुरानी है गाड़ी? गाड़ी 10 महीना हुआ है सर। EMI कितने की आती है? EMI 14,000 के आसपास आ रही है। तो ये बारकोड से समस्या क्या आ रही है? बारकोड से समस्या है साहब कि अगर बारकोड लग जाएगा तो ये किस्ती भरेंगे कि घर परिवार चलाया जाएगा हम लोग, कि कैसे चलाएगा, बच्चे को पढ़ाया जाए। क्या वो बारकोड जो लगाया है उसका एक निश्चित दायरा है, तो क्या उस निश्चित दायरे में आपकी कमाई नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी साहब। 3 किलोमीटर में क्या चलाएगा आदमी, क्या गाड़ी का किस्ती जमा करेगा कि घर चलाएगा, बताइए सर। जी नाम बता दीजिए। दिवाकर मिश्रा। क्या समस्या है? ईवी ऑटो संचालक है आप? हमारी गाड़ी पांडेपुर से पांडेपुर से जो है चौका घाट जा रहे थे, तो रास्ते में जो है गाड़ी रोका गया। उसके बारकोड के बहाने जो है गाड़ी पुलिस लाइन लिया गया और गाड़ी को सीज किया गया। उसके बाद रात में 11:30 बजे मोबाइल पे मैसेज आया 5,500 रुपये का गाड़ी। फिर उसके बाद हम लोग गए पुलिस लाइन और कचहरी,
उसके बाद गाड़ी अभी तक जो है तो 11 तारीख से लेके अभी तक गाड़ी छूटा है। ईवी ऑटो जब आप खरीदे तो उसमें बताया गया होगा कि सिटी परमिट वगैरह दिया गया था? कंपनी वाले तो बता के दिए थे कि परमिट सिटी में कहीं भी चल सकते हैं आप। अब क्या समस्या आ रही है? अब समस्या ये आ रहा है, बारकोड का समस्या आ रहा है, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं बार बार। तो बारकोड से समस्या क्या? हम लोग एक तो निर्धारित जो जगह दे रहे कितना दे रहे हैं क्षेत्र? 3 किलोमीटर दे रहे हैं, हम लोग का तो जो है सिटी में दे ही नहीं रहे हैं, हम लोग सिटी के बाहर हैं। सिटी के बाहर वालों को नहीं दे रहे हैं। तो क्या मांग रख रहे हैं आप? हम लोग तो मांग रहे हैं कि हम लोग को सिटी में मिले तो हम लोग चलेंगे, सिटी में नहीं मिले तो गाड़ी की हमारी 13,100 रुपये कहाँ से भर पाएंगे? कितनी गाड़ी दी आपकी? कितने गाड़ी खरीदे हैं? 2 गाड़ी है हमारे पास। कितने खड़ी हैं? 5.25 लाख की गाड़ी पड़ी है। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार पटेल नाम है मेरा। मेरा माननीय पुलिस यातायात पुलिस कमिश्नर से एक निवेदन है सर, जो अब तक इलेक्ट्रिक ऑटो निकल चुकी हैं उनको शहर में चलने दिया जाए। इसके बाद जो भी ऑटो निकलती हैं इलेक्ट्रिक ऑटो उसको कहीं भी चलवाएं। लेकिन अब तक हम लोगों ने जो इतनी महंगी गाड़ियां खरीदी हैं शहर में चलने के नाम से खरीदी हुई हैं, न कि आउट में चलने के लिए। अगर सर आउट में चलेगी तो हम लोग EMI नहीं भर पाएंगे, ना ही अपने परिवार को देख पाएंगे, हम लोग बगैर खाए मर जाएंगे। जी अपना नाम पर बताइए। सर मेरा नाम HP विश्वकर्मा है। अब क्या समस्या आ रही है? तो सर समस्या हम लोग की यही है कि जैसे हम लोग गाड़ी कंपनी से खरीदे हैं, जिस विधि विधान से कंपनी ने दिया है उस विधि विधान से हम लोग की गाड़ी चलनी चाहिए। बस एक ही समस्या बस। तो EMI वगैरह कैसे भरेंगे जब बारकोड लगाई जा रही है? नहीं सर, तो ये सब नियम जो जैसे कंपनी ने हम लोग को कहा है कि आप लोग ऑलराउंडर चल सकते हैं, तो उस तरीके से हम लोग को ऑलराउंडर ही चलने दिया जाए, ताकि हम जो है कि अपना EMI भी और परिवार खर्चा भी देख सकें। आउटर में चलाने में क्या कोई दिक्कतें आएंगी क्या? आउटर में सर इलेक्ट्रिक गाड़ी तो पहले से गाड़ियाँ चल रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ी उतना सर सक्सेस नहीं हो पाती है। आउटर में लॉन्ग रूट होता है तो उसमें भाड़ा कम मिलता है। नए रूल्स को लेकर के आपकी रोजी रोटी पे भी असर पड़ रहा है? जी मैम, जी नहीं मैम, रोजी रोटी पे इसलिए असर पड़ रहा है कि जब तक हम लोग सिटी में नहीं आएंगे तब तक हम लोग के पास पैसा नहीं हो पाएगा। आउटर में हम लोग कमा के उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, जबकि आउटर में ग्रीन वाली गाड़ी बहुत चल रही है, ऑटो बहुत चल रही है, वो लोग अपना जो है कि जीविका चला रहे हैं। लेकिन हम लोग को दिया गया है कि आप लोग सिटी में चलाएंगे बिना प्रदूषण के, तो उस तरीके से हम लोग को जो है कि लागू किया जाए फिर से, कि आप लोग जो है कि उस तरीके से चला सके और अपना परिवार का और EMI का वहन कर सके। जी पहले अपना नाम और परिचय दीजिए। मैं राजेश सिंह राजपूत, उत्तर प्रदेश EV ऑटो यूनियन अध्यक्ष राजेश सिंह। आज क्या समस्या आई है, कहाँ पे आप पहुंचे? सर समस्याएं आ रही हैं कि ये गाड़ियों को QR कोड के दायरे में बांधना चाहते हैं। उसके अंतर्गत इन्होंने बहुत सारी गाड़ियां अवैध तरीके से EV ऑटो वालों का ला करके जब्त कर लिया है, और उसके हिसाब से हम एजेंसी पे गए थे, जो इसके डीलर हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उस दौरान उन्होंने ये एक आश्वासन दिया कि नहीं, आपके लिए हम लोग सोच रहे हैं। एक तरीके से एक ढांढस देना हो गया। इसके बाद फिर हम लोग शिखर ओझा सर के यहाँ गए, जो ARTO साहब हैं, उनसे बात किया गया। तो उन्होंने बोला कि चिनप्पा सर के यहाँ जाइए और राजेश पांडे जी के यहाँ जाइए, जो यातायात के हेड है। फिर मैंने उनके यहाँ आया, हम लोग आए यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए, अपना वो करने के लिए कि गाड़ियाँ जो पकड़ रहे हैं और हमको सिटी में चलने दिया जाए, बार बार ये महंगी गाड़ी है, हमको परेशान न किया जाए। और इसके बाद आज के समय पे इस जगह पे कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं थे, तो वहाँ से हम लोग वापस रिटर्न यहाँ आए। और ये जो संख्या है ये सारे गरीब EV ऑटो वालों का है। ये अपना जीविकोपार्जन करने के लिए ये गाड़ी लिए हैं, और इनको ये कह करके ये गाड़ी बेचा गया था कि आपकी गाड़ी 15 साल तक शहर में चलेगी, पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त है, इसमें कोई सिटी परमिट नहीं लगेगा। लेकिन साल भर भी गाड़ी नहीं चल पाई, 3 महीना भी नहीं चल पाई, और अब ये लोग अपने EMI का भुगतान नहीं कर पाएंगे। और ये लोग आत्मदाह के पोजीशन पे आ गए हैं कि अगर इस तरीके से हमारी गाड़ी पकड़ करके और हमको परेशान किया जाएगा, QR कोड के बहाने लाएंगे, और इसके बाद एक EV ऑटो चालक को 17, 17.5, 18 हज़ार का चालान पकड़ा देंगे, तो वो या तो हार्ट अटैक करेगा, या तो वो बोल रहे हैं कि भैया एकदम जरूरत से ज्यादा परेशान है हम, जितना पीड़ित किया जा रहा है, हम आत्महत्या। ये शासन का किस तरीके का मंसूबा है? तो शासन का सब इसमें हम क्या कर सकते हैं, गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटा दो। और अब उन्होंने सब्सिडी के तहत इस गाड़ी यही चाहता है कि गरीब को मत हटाओ। इस गाड़ी को उन्होंने सब्सिडी के तहत उतारा।
इस गाड़ी को उन्होंने सब्सिडी के तहत उतारा, 40-50 हजार की सब्सिडी उन्होंने दिया। तो उनका एक मुद्दा था कि शहर को प्रदूषण मुक्त करना है और ईवी ऑटो को लाना है। इस हिसाब से हम लोगों ने इस गाड़ी